ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौर्वं जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौगदा शिरसा। बोले श्री खजराट कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिला और अब हम लघु द्रव्य संग्रह का भी अध्ययन कर रहे हैं। यह ग्रंथ निश्चित रूप से द्रव्यों के सार को प्रकट करने वाला है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं, क्रमशः गाथा क्रमांक 14 और 15। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश क्या कहलाता है, प्रदेश की क्या परिभाषा है, ये हमें इस गाथा के माध्यम से समझ में आने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 14, उच्चारण। जावदीयम, जावदीयम, आयासम, आयासम, अविभागी पुग्गलान उत्तद्धम, अविभागी पुग्गलान उत्तद्धम, आधा ट पूरा ट, आधा द ध, उत्तद्धम, अविभागी पुग्गलान उत्तद्धम, तम खु पदेशम, पदेशम, जाने, जाने, सव्वाणुत्थान, सव्वाणुत्थान, दान रिहम, दान रिहम, जावदीयम आयासम, जावदीयम आयासम, अविभागी पुग्गलाणु उत्तद्धम, अविभागी पुग्गलाणु उत्तद्धम, तं खुपदेशं जाने, तं खुपदेशं जाने, सव्वाणुत्थान दान रिहम, सव्वाणुत्थान दान रिहम। गाथा बहुत अच्छी है और द्रव्य संग्रह में भी हमने यह गाथा इसी रूप में पढ़ी है। देखिएगा, जावदीयम आयासम, पदेशम, नीचे लिखा हुआ है पदेशम, पदेश, प्रदेश, प्रदेश किसे कहते हैं। तम खु पदेशम जाने, तम यानी उसको, खु निश्चित रूप से, पदेशम प्रदेश, जाने जानो, उसको प्रदेश जानो, उसको प्रदेश कहते हैं ऐसा जानो। जाने यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जाने यानी जानो, उसको प्रदेश जानो। किसको जानना है प्रदेश? अब परिभाषा देखिएगा। जावदीयम आयासम, जावदीयम, जावदीयम जितना, जावदीयम जितना, आयासम आकाश, जितना आकाश, अविभागी पुग्गलाणु उत्तद्धम, अविभागी विभाग से रहित, जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, अविभागी विभाग से रहित, या जिसका विभाग नहीं किया जा सकता है, ऐसा पुग्गलाणु, पुग्गलाणु इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, पुग्गल, ला में छोटा आ, अणु अ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया, पुग्गल, अणु, पुग्गलाणु। जावदीयम जितने, आयासम आकाश को, जितने आकाश को, क्या? अविभागी पुग्गलाणु, अविभागी विभाग से रहित पुद्गल का अणु, उत्तद्धम घेरा हुआ, उत्तद्धम घेरा हुआ, अविभागी पुद्गल का अणु जितने आकाश को घेरे हुए है, तम उसको
पदेशम प्रदेश, जाने जानो, उसको प्रदेश जानो। अब देखिए, आकाश का उतना हिस्सा, आकाश का उतना भाग जिसको अविभागी पुद्गल का अणु घेरे हुए है। पुद्गल का अणु जितना आकाश घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। उस प्रदेश को जाने जानो, उस प्रदेश को जानो, उसे प्रदेश जानो या उसको प्रदेश जानो या उस प्रदेश को जानो। किसको प्रदेश जानो? अविभागी पुद्गल का अणु सबसे छोटा अणु होता है। पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा अणु या परमाणु कहलाता है। इससे छोटा पुद्गल हो नहीं सकता। अब यह पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने हिस्से को घेरे हुए है, आकाश के जितने हिस्से को व्याप्त करता है, कवर करता है, आकाश का उतना हिस्सा प्रदेश कहलाता है। अभी वर्णन चल रहा था, जीव असंख्यात प्रदेशों को घेरता है, धर्म और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशों को घेरती है, आकाश अनंत प्रदेश वाला होता है, पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला होता है, काल द्रव्य के अणु एक प्रदेशी होते हैं, एक प्रदेश को घेरते हैं। तो अब प्रश्न ये उठ रहा है कि प्रदेश किसे कहते हैं? तो यहाँ पर प्रदेश की परिभाषा बता दी गई है। प्रदेश को परिभाषित करने के लिए इतनी बड़ी साइज होगी तो उसे प्रदेश कहेंगे। अब इतनी बड़ी कितनी बड़ी, उसके लिए कोई ना कोई एक माप बनाना पड़ेगा। कितनी जगह को हम प्रदेश कहें, कितनी जगह को हम सेंटीमीटर कहें, कितनी लंबाई को हम किलोमीटर कहते हैं, तो वो कितनी, यह तो हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रदेश उतना हिस्सा होता है जितने हिस्से को पुद्गल का एक अणु घेरता है। ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और ऐसा यह प्रदेश है। ऐसे अनंत प्रदेश आकाश द्रव्य में होते हैं, यह हमें समझना चाहिए। अब यह प्रदेश क्या है, इसकी एक और विशेषता यहाँ पर दी जा रही है, सव्वाणु ठाण दाण रिहम। सव्वाणु ठाण दाण रिहम, संधि विच्छेद कर लीजिए। सव अणु, सब वा में छोटा आ, अणु का आ, दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो गया, सव अणु सव्वाणु। ठाण दाण, यहां भी दाण रेहम का भी संधि विच्छेद करें, दाण णा में छोटा आ। अरिहम, अरिहम छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर पहले वाले छोटे आ का लोप हो गया, लास्ट वाला छोटा आ रह गया, दाण अरिहम, दाण रेहम। सव्वाणु ठाण दाण रिहम, सव्व अणु ठाण दाण अरिहम। सव्व सभी, अणु यानी अणु, ठाण स्थान, दाण देने में, अरिहम अरिहम अर्ह यानी योग्य, समर्थ है। कौन समर्थ है? वह प्रदेश, आकाश का प्रदेश सर्व अणुओं को, समस्त अणुओं को ठाण दाण अरिहम, ठाण स्थान दान करने में समर्थ है। आकाश का एक एक प्रदेश इतना सामर्थ्य रखता है कि वह समस्त अणुओं को भी स्थान देने में समर्थ है। सारे के सारे अणु आ जाएं, पुद्गल के जितने अणु हैं वो सब आ जाएं, तो भी उन सबको स्थान देने में आकाश का एक प्रदेश भी समर्थ है। इतनी सामर्थ्य एक प्रदेश में होती है। इसी दृष्टि से जो हम वर्णन यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाला पुद्गल भी लोकाकाश में रहता कैसे है?
लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश हैं। अब इन असंख्यात प्रदेशों वाले लोक में अनंत प्रदेश वाला पुद्गल का स्कंध कैसे रह सकता है? तो उसका सॉल्यूशन हमें यहाँ प्रदेश की सामर्थ्य को देखने से मिल रही है। एक एक प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि वो सभी अणुओं को, सारे पुद्गल के अणुओं को, जितने भी अणु हैं उनको स्थान दे सकता है। अब एक अणु को, पुद्गल का एक अणु अगर एक प्रदेश में रहता है, सारे अणु हैं वो भी एक प्रदेश में रह सकते हैं। दो अणुओं का मिलकर एक स्कंद बना, तो वह दो अणु वाला स्कंद भी एक प्रदेश में भी रह सकता है और दो प्रदेश में भी रह सकता है। ऐसे ही 3 4 5 संख्यात प्रदेश, संख्यात अणुओं के मिलने से जो स्कंद बना वह भी एक प्रदेश में भी रह सकता है। 2 3 4 5 ऐसे करके संख्यात प्रदेशों में भी रह सकता है। असंख्यात अणुओं के मिलने से जो स्कंद बना वह भी एक प्रदेश में रह सकता है, 2 3 4 आदि संख्यात प्रदेशों में रह सकता है और असंख्यात प्रदेशों में भी रह सकता है। अनंत अणुओं के मिलने से जो स्कंध बना वह भी एक प्रदेश में रह सकता है, 2 3 4 आदि संख्यात प्रदेशों में रह सकता है और असंख्यात प्रदेशों में भी रह सकता है। अनंत प्रदेश में क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि लोकाकाश के अनंत प्रदेश नहीं होते हैं, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश ही होते हैं। इस अपेक्षा से वह अनंत प्रदेश वाला स्कंध अधिकतम असंख्यात प्रदेशों में रह सकता है, अनंत प्रदेशों में नहीं रह सकता। ऐसे हमें प्रदेशों के विषय में चर्चा करनी चाहिए और भी बहुत सी बातें इसमें चिंतन के योग्य हैं, जो कि आप पंचास्तिकाय ग्रंथ के समय भी हमने इसका वर्णन अच्छे से समझा था और द्रव्य संग्रह के समय भी समझा था। इस दृष्टि से इसको यही पूर्ण करते हैं। विभक्तियां देख लीजिए, जावदीयम, खु, ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती। आयासम, अविभागी पुग्गलान उत्तद्धम, तम, पदेशम, सवान उत्थान ताणरिहम, इन सब में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जाणी, यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। उत्तद्धम, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से ये गाथा कंप्लीट हो गई। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 15, उच्चारण। जीवो, जीवो, णाणी, णाणी, पुग्गल, धम्मा धम्मायासा, पुग्गल, धम्मा धम्मायासा, तहेव, तहेव, कालो, कालो, य, अज्जीवा, अज्जीवा, जिण भणिओ, जिण भणिओ, ण, हु, मर्णै, आधाना पूर्ण मर्णै, जो, हु, सो, मिच्छो, आधा छ, मिच्छो। जीवोणाणि पुग्गल, जीवोणाणि पुग्गल, धम्मा धम्मायासा तहेव कालोय, धम्मा धम्मायासा तहेव कालोय, तज्जीवा जिण भणिओ, अज्जीवा जिण भणिओ, णहु मर्णै जोहु सो मिच्छो, णहु मर्णै जोहु सो मिच्छो। बहुत अच्छी गाथा है, बेहद सरल है। जीवो, णाणी, जीवो, जीव, णाणी, ज्ञानी, जीवो णाणी, जीव ज्ञानी होता है, ठीक है ना। जीव णाणी, णाणी यानी ज्ञानी, जीव ज्ञानी होता है और बाकी लोग क्या होते हैं? पुग्गल, धम्मा धम्मायासा, तहेव कालोय। बड़ी सरल है, संधि विच्छेद कर लीजिए। पुग्गल
धम्मा धम्मायासा, धम्म अधम्म आयासा, धम्म मा में छोटा आ, अधम्म का आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया, धम्म अधम्म। इसके बाद अधम्म और आयासा, यहाँ पर भी मा में छोटा आ, आयासा में बड़ा आ, दोनों आ मिलकर बड़ा आ बन गया। पुग्गल धम्म अधम्म आयासा, पुग्गल धम्मा धम्मायासा। पुद्गल धर्म अधर्म आयासा यानी आकाश। ये चार द्रव्य। तहेव उसी प्रकार से, तहेव उसी प्रकार से, कालो य और कालो, काल, काल द्रव्य भी ले लीजिए। कौन कौन सी हो गई? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये पांचों ही द्रव्य क्या हैं? अजीवा, अजीव हैं। जीव तो प्राणी ज्ञानी है, ज्ञान दर्शन से युक्त है, लेकिन शेष जो द्रव्य हैं वो ज्ञानी नहीं है, वो जीव नहीं है, वो तो अजीव हैं। जीव द्रव्य के अलावा शेष पांचों द्रव्य अजीव हैं, अज्ञानी हैं, ज्ञान दर्शन से रहित हैं, अनुभव नहीं करते हैं सुख और दुख का। इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा जो जैसा हम ज्ञान करते हैं वैसा ज्ञान उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को नहीं होता है। हम तो देख कर कोई काम करते हैं, हम तो सोच समझ कर कोई काम करते हैं, लेकिन पुद्गल आदि के साथ ऐसा नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप ये सारी चीजें होती रहती हैं। ये हम कह सकते हैं धर्म द्रव्य सहायता करता है, सोच समझ कर नहीं करता, इसकी करना है उसकी नहीं करना, ऐसा नहीं करता। अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायता करना है, इसमें भी सबके लिए समान रूप से सहायता करता है। काल द्रव्य परिवर्तन में सहायक है। आकाश द्रव्य स्थान देता है, ये नहीं, आकाश द्रव्य ये नहीं कहता कि मैं अच्छे लोगों को तो स्थान दूंगा, खराब लोगों को स्थान नहीं दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी वो सोचते नहीं, विचार करते नहीं, जानते नहीं हैं, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो जीव नहीं है, अजीव द्रव्य हैं। इस प्रकार से द्रव्य दो भेदों में बट गया है, एक है जीव और शेष जितने बचे वो सब अजीव द्रव्य हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। और ये किसने बताया है? जिण भणियो, जिण जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, भणियो कहा हुआ, जिण भणियो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। भणियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, क्रिया है भण और भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय ओ अ यहाँ पर लगा हुआ है। भण कहना, कहा हुआ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, जीव ज्ञानी है और शेष सभी द्रव्य अजीव हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। न हूं मरणई जो, जो न हूं मरणई, जो इस बात को न नहीं मरणई मानता। जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए को जो न नहीं हूं निश्चित रूप से मानता है, मरणई मानता है। मरणई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जो जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए को नहीं मानता है, यहाँ हु फिर से आया, सो हु मिच्छो, वह निश्चित रूप से मिच्छो मिथ्या है, मिथ्या दृष्टि है, गलत है। जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए को जो नहीं मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अनेक गाथाओं में ऐसा आता है, इस बात को जो स्वीकार नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि है, जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए को जो स्वीकार नहीं करता वह मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार से अनेक गाथाओं में ये जो फ्रेज हैं, मुहावरे हैं या वाक्यांश हैं, ये अनेक बार आचार्यों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से गाथा बहुत सरल है, इसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया है। विभक्तियां देखें, जीवो, प्राणी, कालो, जिण भणियो, जो, सो, मिच्छो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है।
उग्गल धम्मा धम्मायासा और अज्जीवा, इन दोनों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा य, हु, ण ये सब अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती। भणिओ यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। और मर्णई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई। दोनों गाथाएं बहुत सरल, बहुत अच्छी हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आगे की गाथाएं भी निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छे से अर्थ समझ में आएंगी, प्राकृत भाषा की दृष्टि से हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की